मन का आधिपत्यम, प्राचीन शास्त्रों से अंतरिक्ष शक्ति जागरण का महारहस्य। प्राचीन भारतीय शास्त्र सदा हमें बताते आए हैं कि मन को नियंत्रित करना वास्तव में मन का दमन नहीं, बल्कि उसकी शुद्धि, संवेदनशील जागरण और उच्चतर ऊर्जा के साथ समन्वय बनाना है। क्योंकि उपनिषदों के अनुसार मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। और यही बात पोषक रूप से सामने आती है जब हम अपनी अंतर्दृष्टि को सक्रिय करने की यात्रा पर निकलते हैं। उपनिषद के ऋषियों ने सबसे पहले मन को एक ऐसे आकाश की तरह देखा जिसमें विचार के बादल आते जाते हैं, और जब व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होता है तब वे बादल उस पर प्रभाव तो डालते हैं, पर उसकी असली प्रकृति को छू नहीं पाते। यही साक्षी भाव मन नियंत्रण की प्रथम सीढ़ी है, जहां व्यक्ति ये समझने लगता है कि वो न उसके विचार हैं, न उसकी भावनाएं, बल्कि उनका दर्शक है। मन की स्थिरता प्राण की स्थिरता से आती है, और इसीलिए प्राचीन प्राण विद्या और योग परंपरा ने सांस को प्रधान स्थान दिया। जब श्वास गंभीर और लंबित हो जाता है तो मन स्वयं ही शांत होने लगता है, क्योंकि श्वास और मन एक ही तंतु के दो स्रोत हैं। पतंजलि योग सूत्र में योगः चित्त वृत्ति निरोधः के माध्यम से ये बताया गया कि चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करके ही व्यक्ति अपनी असली प्रकृति पुरुष का अनुभव कर सकता है। धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि की यात्रा वृत्तियों को एक बिंदु पर स्थिर करके उन्हें धीरे धीरे सूक्ष्म कर देती है, जिससे अंतरिक्ष शक्ति, बुद्धि का तेज और मन की अति सूत्र दृष्टि प्रकट होने लगती है। भगवद गीता इस प्रक्रिया को एक अलग दृष्टि से समझाती है। कृष्ण कहते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु, और जिसने मन को जीत लिया उसके लिए पूरी सृष्टि मित्र बन जाती है। निष्काम कर्म का मार्ग मन को आसक्तियों से मुक्त करता है, क्योंकि जब क्रिया फल की चिंता से मुक्त होती है तब मन विक्षेप से मुक्त पाकर एकाग्रता और आध्यात्मिक स्थिरता की ओर बढ़ता है। समता भाव, जिसे गीता बार बार जोर देती है, सुख दुख, लाभ हानि और सम्मान अपमान के प्रत्येक झोंके को समता से ग्रहण करना सिखाता है, जिससे मनोवृत्तियों की असमानता संतुलित होने लगती है और व्यक्ति का आंतरिक तेजस अपने आप प्रकाशित होने लगता है। तंत्र और कुंडलिनी परंपरा इसे एक अधिक ऊर्जात्मक दृष्टि से देखती हैं। तंत्र कहता है कि शक्ति कभी सोई नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की नदियों और चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह कमजोर हो जाता है। इसलिए कुंडलिनी, जिसे मूल शक्ति का प्रतीक माना गया, का जागरण मन और प्राण, शरीर और चित्त के सहज संयोजन से होता है। चक्र ध्यान, बीज मंत्र और नदी शुद्धि जैसे साधनों से ऊर्जा के आवरण खुलने लगते हैं और व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक साम्य स्थापित होता है। बौद्ध परंपरा इस यात्रा में विवेक और दृष्टि को प्रधान स्थान देती है। बुद्ध के अनुसार मन ही सब कुछ बनाता है। जैसा मन होता है वैसी ही हमारी दृष्टि और हमारा अनुभव। विपस्सना ध्यान में श्वास का साक्षी भाव और देह वेदना का अवलोकन व्यक्ति को उन सब आंतरिक प्रवाह से रूबरू कराता है जिसे वे सदा दबाता या अज्ञात रखता आया है। जब अवलोकन बिना पकड़ के होता है तो मन का पुराना संस्कार अपने आप गलने लगता है और व्यक्ति अंदर से हल्का, स्वच्छ और उन्नतिशील बनने लगता है। अंतरिक्ष शक्ति जागरण का सार इन सभी मार्गों के एक समान तत्व में निहार कर मिलता है। जब मन प्रबोध, साक्षी भाव, एकाग्रता और ऊर्जा समन्वय से भर जाता है तब व्यक्ति अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ता है। यात्रा का प्रारंभ हमेशा श्वास के साथ होता है, क्योंकि श्वास ही मन का दर्पण है। 10 मिनट श्वास दृष्टि से मन अपने यो विचरणों को धीमे धीमे छोड़ने लगता है। फिर 10 मिनट एकाग्रता मंत्र, बिंदु या हृदय क्षेत्र पर आंतरिक धारा को एक दिशा देती है। तत्पश्चात 5 मिनट मंत्र जप मन के अवचेतन स्रोत में शुद्धि और ऊर्जा भरते हैं, और अंतिम में 5 मिनट चक्र ध्यान शरीर की सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा के सहज प्रवाह को जगाते हैं। जीवन में निष्काम कर्म और समता भाव का अभ्यास मन के सभी अस्थिर स्तरों को संतुलित रखता है और व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में भी आध्यात्मिक संपूर्णता का अनुभव करने लगता है। अंतरिक्ष शक्ति जागरण एक दिन का खेल नहीं, यह एक धारा है जो निरंतर प्रवाह में बहकर व्यक्ति के अंदर स्थायी परिवर्तन लाती है। जब मन शांत होता है तो विवेक जागता है। जब विवेक जागता है तो इच्छा शक्ति सक्रिय होती है। जब इच्छा शक्ति सक्रिय होती है तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों, अपने मार्ग और अपने कर्तव्य को सही दृष्टि से पहचान लेता है। यही प्राचीन ग्रंथों का सार है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है उसे अपने असली स्वरूप के साथ ट्यून कर देना।
अंतरिक्ष शक्ति जागरण का अर्थ है उस प्रकाश को प्रकट होने देना जो सदा से हमारे अंदर ही था, पर वृत्तियों, चिंताओं और भ्रांत दृष्टियों के घने बादलों के पीछे छुपा हुआ था। जब मन एकाग्र, शांत, प्रबुद्ध और पवित्र दृष्टि से भर जाता है, तब व्यक्ति के जीवन में ऐसी साफगिरी, ऐसी दृढ़ता और ऐसी प्रेरणा का उदय होता है जो उसे सिर्फ मनोवैज्ञानिक या आत्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी साक्षात परिवर्तन की ओर ले जाता है। और यही है प्राचीन शास्त्रों का अमृत सार, मन के माध्यम से ही ब्रह्म का दर्शन और अपने अंदर की शक्ति का प्रगट्य।